एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इन्वायरमेंटल अप्रीशियल। अप्रीशियल का जो हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंटल अप्रीशियल, उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रीशियल के अंदर पहला जो कंपोनेंट था वो था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। हम इस टॉपिक को डिटेल के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है इस सिलेबस के अंदर अलग से पूछा गया है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। तो सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंटल अप्रीशियल का जो टॉपिक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो को जाके चेक करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप समझिए कि इन्वायरमेंटल अप्रीशियल क्या होता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के ऊपर आना। आई होप आपने वो वीडियो चेक कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब आप सभी को पता होगा कि हम ये नहीं कहते कि इस चीज़ को स्कैन करो, कि इसकी अंदर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। Environmental scanning is the process of gathering information about the events and their relationship with internal and external environment of the organization. The primary aim of an environmental scanning is to find out the future prospects of business organization. Environmental scanning एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जितनी भी मतलब हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, उसके बारे में कुछ भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम चेक करेंगे। हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, देखो आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसका मोटिव क्या होगा। मोटिव यही होगा कि आप फ्यूचर के अंदर उस चीज़ के बारे में मतलब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप फ्यूचर के अंदर उस चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हो। रिलेट करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल बताती हूँ। अब आप चाहे लड़का है चाहे लड़की हैं, आपके लिए कोई रिश्ता आया है, ठीक है, कोई रिश्ता आया है, तो आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, चाहे वो लड़के के बारे में हो चाहे वो लड़की के बारे में हो। जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लोगे उसके बाद आप फ्यूचर डिसाइड करोगे कि मुझे इसके साथ शादी करनी है नहीं करनी है। उसी तरीके से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्या एम होता है, ये देखना कि आगे हमारा बिजनेस के अंदर हमें किस तरीके से काम करना है, हमारा फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या होगा, हमारी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, हमारा एम क्या है, उस चीज़ के बारे में स्कैन करना, जानना कि बिज़नेस के अंदर हम फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं जिसके हमारा बिजनेस और अच्छे से। डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इवेलुएटिंग एंड डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रिक्वायर बोथ एक्यूरेट एंड personalized data on the business environment in which the organization is operating or considering entering। देखो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको जानना, उसके बारे में उसको इवेलुएट करना, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना और उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर हम जो सारी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको इवेलुएट करके देखते हैं, फिर सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं। द प्रोसेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है उसके अंदर में दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। एक्यूरेट और पर्सनलाइज डाटा जो हमारा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, जो हम कंसिडर करते हैं ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को, और एंटरिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीज़ें हमारी नीड के अंदर होती हैं। What are the characteristics of environmental scanning? The characteristics of environmental scanning are as follows. First was continuous process. Environmental scanning जो continuous process है, देखो चीज़ों को इवेलुएट करना, चीज़ें चलती रहना और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोसेस चलती रहती है। एनालिसिस जो हमारा वो चलता रहता है। द एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस रदर दैन बीइंग स्पोडिक। द रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट हैज़ टू बी कैप्चर्ड कंटिन्यूसली टू बी ऑन ट्रैक। जो रैपिडली हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट डेली अप डाउन जाती रहती है, तो वो जो चीज़ है कंटिन्यूस चलती रहती है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। स्कैनिंग इज एन एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस दैट कीप्स monitoring the environment to bring out the possibilities and unknown dimensions of the future. It states the fact that what could happen and not what will happen। देखो, ये एक एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस होती है, ये हमें बताती है कि क्या चीज़ होने वाली है और क्या चीज़ नहीं होगी। व्हाट कुड हैपन, क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो चीज़ हमें बताती है। और क्या हो चुका है, व्हाट विल हैपन, क्या हो चुका और क्या हो सकता है। फ्यूचर
को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, मॉनिटर करके देखते हैं, सारी चीज़ें इवेलुएट करते हैं, एनालिसिस करने के बाद फिर हमारी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट विल बी हैपन। तो वो सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक प्रोसेस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज नॉट स्टिक, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन चेंजिंग सिचुएशन। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब चेंज होते रहना। तो जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है वो चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस डिपेंड करती है वो। नेक्स्ट है होलिस्टिक व्यू। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फोकस ऑन द कंप्लीट व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट रेदर देन व्यूइंग इट पार्शली। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर कंप्लीट व्यू देखा जाता है, कंप्लीट सारा स्ट्रक्चर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस देख लिया या सिर्फ मैनेजमेंट देख लिया, सिर्फ ऑपरेटिंग देख लिया या सिर्फ इन्वेस्टिंग देख लिया, नहीं। इसके अंदर बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट व्यू होता है वो कंप्लीट व्यू देखा जाता है, ना कि पार्शली देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इंटरनल इन्वायरमेंटल component, the component that lie within the organization are internal component and change in the aspect of the general performance of the organization. Human resource, capital resource and technological resource are some of the internal environmental component. जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट्स के ऊपर। इंटरनल कंपोनेंट कौन से होते हैं हमारे? ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, जिसके ऊपर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट लाई करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। द कंपोनेंट दैट फॉल आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। Although the components like outside the organization that still affect on the organizational activity. The external components can be divided into micro environmental components and macro environmental components. देखो जो आउटसाइड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, मतलब बाहर के। इंटरनल तो हो गए अंदर के, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल हो गए, बट एक्सटर्नल हो गए बाहर के। बट बाहर के कंपोनेंट्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट डालते हैं। ये कौन से होते हैं? माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। Next है factors affecting environmental scanning and environmental appraisal. Strategic related factors. Since strategic plays a central role in formulation of strategic, there are the characteristics such as age, education, experience, motivation, cognitive styles, ability to withstand time pressures and responsibility have an impact to extent to which they are able to appraise the environment. देखो क्या चीज़ें अफेक्ट डालती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और इन्वायरमेंटल अप्रेशियल को। फर्स्ट हमारी दी गई है स्ट्रेटजिक रिलेटेड फैक्टर। स्ट्रेटजिक रिलेटेड फैक्टर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि भाई सेंट्रल रोल प्ले करता है स्ट्रेटजीज़, भाई हम किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब स्ट्रेटजीज़ किस टाइप की हो सकती हैं, किस तरीके से हम बना सकते हैं, कौन बना सकता है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? एज, उस बंदे की भी जो स्ट्रेटजी बना रहा है उसके एजुकेशन लेवल कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितना मोटिवेटेड है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसके स्टाइल से, कौन से स्टाइल से वो बनाता है, क्या उसकी मतलब टाइम प्रेशर कितना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं। वो सब चीज़ें इम्पेक्ट डालती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर कि स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से बन के आएंगी। देखो एक एक्सपीरियंस बंदा अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएगा, उसको पता है कि बिज़नेस के अंदर आगे जाके क्या चीज़ हो सकती है, वो उस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएगा कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चले। एक एक्सपीरियंस दूसरा जो बंदा है फ्रेशर है, उसको नहीं पता किस तरीके से चलाना है या किस तरीके से चीज़ों को समझना है, तो उनको नहीं पता है, तो वो चीज़ अफेक्ट डालती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को कि किस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट आर नेचर ऑफ द बिजनेस, इट्स एज, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ इट्स मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इट प्रोवाइडेड। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं कि भाई बिज़नेस का कैसा नेचर है, कितनी मतलब कितने सालों से चलता आ रहा है, क्या साइज़ है, कितना कॉम्प्लेक्स है, मार्केट कैसी चल रही है, मार्केट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो फैक्टर्स भी आपके अफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर कि किस तरीके से फिर आप उसकी स्कैनिंग करोगे। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग सर्विसेज होती हैं। आपके बिज़नेस को किस तरीके से चलाना है, एक तो आपका नया नया बिज़नेस है तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। एक आपका बहुत सालों से बिज़नेस चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और अप्रेशियल के अंदर। थर्ड हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन हाउ इट्स अप्रेशियल कुड बी डन। The nature of the environment depend upon its complexity, volatility, and hostility and diversity.
देखो, इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स भी इफेक्ट डालते हैं, हमारे डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी किस तरीके से चलेगी। और नेचर हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, वोटेबिलिटी के ऊपर, हॉस्टिलिटी के ऊपर और डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सब चीज़ें। और जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए कि भाई उसका नेचर कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, डाइवर्सिटी कितनी है, किस तरीके से है, हॉस्टिलिटी कैसी है, वोटेबिलिटी कैसी है, वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, और वो स्कैनिंग के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड अप्रेशल। फर्स्ट है हमारी SWT एनालिसिस, ETOP एनालिसिस, ANS ऑफ F मैट्रिक्स, एंड है हमारी BCG मैट्रिक्स। ये हमारी टेक्निक्स हैं, बट टेक्निक हमारी पूछ नहीं रखी हैं क्योंकि नॉर्मली हमें टॉपिक पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके कंपोनेंट भी कर लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली हैं और उसके फैक्टर्स भी कर लेंगे, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट डालेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी उस डाउट को। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।